आज आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बहुत आसान तरीक़ा से बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो देखिए ये कैसा है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में समीकरण बनानी होती है, वो सबसे हार्ड लगता है बच्चों के लिए, परंतु ये बहुत ईजी है। वो कैसे, आप लोग इसको जान जाइएगा। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, मानना होगा। क्या मानना होगा? तो वर्तमान आयु मानना होगा। माना कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, मान लीजिए आपको x मानना है, ठीक है। फिर अगला जो स्टेप होगा वही, तथा b की वर्तमान आयु क्या होगा, y। यहाँ तक मान लेने के पश्चात आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है पहला स्टेप से कि 5 वर्ष पूर्व, तो ए की आयु, तो क्या 5 वर्ष पूर्व अगर आपकी उम्र अगर घट रहा है 5 वर्ष पहले, तो क्या बी की उम्र नहीं घटेगा? तो ए की उम्र अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, इतना, x-5। अगर बी की उम्र क्या वही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी 5 वर्ष घटेगा। क्योंकि एज जो होता है उसमें क्या होता है कि घटता है तो दोनों घटता है, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, क्योंकि किसी के लिए टाइम रुकता नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन देंगे क्योंकि समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, क्योंकि बराबर अभी नहीं होगा, बराबर तब होगा जब यहाँ फुलफिल होगा। कहता है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए की जो आयु है वो बी की आयु की 3 गुनी थी। इसकी आयु, इसकी कितनी थी, 3 गुनी थी। यहाँ तक आपको क्लियर? अगर ये समझ गए तो अब तो हो गया सवाल आपका। क्या हुआ, आप कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब इक्वल भी हो गया, इसलिए समीकरण हम इसको बना सकते हैं। कैसे, तो x-5 इक्वल टू, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट में रहता है तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा x माइनस ये जो प्लस में 3y है इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये 5 माइनस में जो है उधर चला जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो समीकरण बन करके आया वो इस प्रकार आया। -15 में 5 अगर जोड़ते हैं तो -10 बचता है। समीकरण फर्स्ट आपको क्लियर। फिर आपका दूसरा समीकरण अगेन, फिर लिखिए ना है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 10 जो वर्ष है बाद अगर हम जाते हैं तो दोनों में जाएंगे, और 10 वर्ष पहले रहें या बाद में रहें, ठीक है। अगर गुना ये अगर बड़ा है तो यही बड़ा रहेगा, 10 वर्ष पहले आए या 10 वर्ष बाद। तो यहाँ बराबर देंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि कितनी गुनी है, कितनी गुनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी, परंतु होगी तो वही, ये बी ए ही बड़ा रहेगा, किससे, तो बी से, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप
आपका अगला जो स्टेप, इससे जो समीकरण आसानी से बन जाएगा। अब x प्लस 10 इजकल टू, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब समीकरण आप लोग आसानी से बना सकते हैं। x प्लस ये 2y इधर भेज लेते हैं तो 2y माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 10 और ये प्लस में संख्या वाला के साथ चला आएगा और हमारा जो समीकरण जो आएगा वो इस प्रकार आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये वाला 20 होगा। ठीक है, ये 10 आ गया तो 10 बच गया। समीकरण आपका 2 बनकर तैयार। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने तो सभी को आता होगा। आप लोग समीकरण 1 में से अगर 2 घटाते हैं तो आपका विलोपन विधि लागू होता है और उससे आपका इसका आंसर निकल जाएगा करने पर, इतना माइनस करने पर। ठीक है, अगर करते हैं तो क्या होता है, तो समीकरण आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, x माइनस 3y इजकल टू 10 माइनस में है और यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर में 10। अब क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन चेंज। क्या होगा, साइन चेंज करना होगा। फिर ये स्टेप कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये हो गया प्लस में 2 और माइनस में 3 तो हो जाएगा 1 माइनस में, तो 1 नहीं लिखते हैं, सीधे y जो है वही लिख देंगे। बराबर में क्या होगा, ये दोनों मिल करके माइनस 20 आएगा। ठीक है, और इससे ये कटा जाएगा और आपका y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, फिर आपका जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, अगला स्टेप y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप 1 के में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 में समीकरण में रखेंगे तो समीकरण मेरा जो 1 है वो है x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। अब x माइनस 3 और y की जगह पर कितना रखनी है, 20 बराबर माइनस में 10। आपका ये जो x माइनस ये गुना जो होगा माइनस 20 60 वो उधर चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस 10 अब प्लस में 60, तो x की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि जो माने थे, माना कि एक वर्तमान आयु जो है वो 50 वर्ष है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः a की वर्तमान आयु जो है कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। और यही आपका आंसर है। बहुत आसानी तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हल करने में बहुत आसानी होती है, परंतु इसको आप लोग अगर इसकी बातों को नहीं समझते हैं तो इसका हल करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप लोग इसको, ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नया है उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।